चैन ने सक्यूबस कस्टमर से पूछा कि वो ये क्यों जानना चाहती थी कि वो कहाँ रहते थे। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि अच्छा होता कि उनके पास बात करने के लिए कुछ कॉमन होता और उनके सीनियर इंट्रोडक्शन ऐसे ही हैंडल करते हैं। ये बात सब सक्यूबस कस्टमर ने कही। उन्होंने अचानक से साइड इफेक्ट को फील करा। चैन भी उन साइड इफेक्ट को फील कर सकते थे। चैन ने कहा कि मेडिसिन की वजह से नहीं है तो वो यहाँ पे ऑनेस्ट रहें। सक्यूबस कस्टमर ने माफी मांगी और कहा कि ऐसा कुछ सीरियस नहीं था। चैन भी देख रहे थे कि ऐसे ही साइड इफेक्ट चलते रहे तो वो भी वहाँ पे एक रेनबो बना सकते थे और वो इस चीज को सिर्फ मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं कह सकते थे और एक्सपेरिमेंट से फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वहाँ वो दोनों कोलैप्स हो सकते थे। चैन ने डिसाइड करा कि वो साइड इफेक्ट को हटा देंगे। तभी सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि वो चैन के होम पे विजिट करना चाहती है और उन्हें ये बात पसंद थी कि चैन उनकी बातों को सुनते हैं और अगर वो चैन के घर में साथ होंगे तो वो पूरी रात बात कर सकेंगे। चैन ने कहा कि वो ये चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि बात ये नहीं थी और उन्होंने वहाँ पे पूरा सीन बना दिया कि वहाँ पे खाना भी होगा, साथ में वो भी देखेंगे और वहाँ पे रैंडम चीजों के बारे में बात करेंगे। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि वो इस बारे में काफी समय से सोच रही थी और चैन से पूछा कि क्या वो सक्यूबस कस्टमर के साथ ये नहीं करना चाहते हैं। सक्यूबस कस्टमर कह रही थी कि वो इस चीज के बारे में काफी समय से सोच रही थी। तभी चैन ने सक्यूबस कस्टमर के शोल्डर को ग्रैब करा और सक्यूबस कस्टमर को शांत होने के लिए कहा और कहा कि वो शांत होए और बाद में बात करेंगे। चैन ने वहाँ पे साइड इफेक्ट को रिमूव कर दिया था। सक्यूबस कस्टमर ने पूछा कि क्या अभी उन्होंने रैंडम सीन बनाया था। चैन ने वहाँ पे पूरे सीन के बारे में बता दिया था। सक्यूबस कस्टमर भी कह रही थी कि क्या सच में ऐसा हुआ था क्योंकि वो ऐसा कभी भी मेंशन करना नहीं चाहती थी। चैन वहाँ पे कम्प्लीटली जोन आउट होने वाले थे और वो सोच रहे थे कि अभी क्या हुआ था क्योंकि उन्हें कोई मैजिक जैसी फीलिंग आई थी। चैन को पता नहीं था मगर उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस फीलिंग थी और वो खुश थे कि वहाँ पे एंटी मैजिक काम कर गया था। सक्यूबस कस्टमर ने नोट डाउन करा कि वहाँ पे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो उन्हें डोसेज को एडजस्ट करना होगा। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि अलग स्पीशीज को अलग अलग साइड इफेक्ट हो। और चैन से पूछा कि वो कैसा फील कर रहे थे। चैन ने कहा कि उन्हें थोड़े चक्कर आ रहे थे तो क्या वो ब्रेक लेके फिर से बात शुरू कर सकते हैं। तभी वहाँ पे आवाज आई कि क्या ये चीज खत्म हो रही थी और डॉग कस्टमर ने कहा कि चीजें अभी इंटरेस्टिंग हो रही थी तो वो रुक क्यों रहे थे और उनके पास पार्ट 2 के लिए बाद में टाइम नहीं है। चैन ने पूछा कि क्या वो काम पे नहीं जा रहे हैं। डॉग कस्टमर ने कहा कि वो काम की वजह से रुक गए थे और वो अब एक ब्रेक ले रहे हैं। चैन ने कहा कि वो फोकस करे और दोबारा वर्क कर सकते हैं। डॉग कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि उन्हें स्पोर्ट्स ड्रिंक के 3 कैन चाहिए। चैन ने पूछा कि वो उनसे क्यों कह रहे हैं। डॉग कस्टमर ने कहा क्योंकि चैन वहाँ पे पास पे है और दूसरा पॉइंट ये कि वहाँ पे वो एक्सपेंस कर रहे हैं। चैन ने सक्यूबस कस्टमर से कहा कि वो डॉग कस्टमर को अटेंड करके वापस आ रहे हैं। चैन वहाँ पे चले गए थे। तभी डॉग कस्टमर ने वहाँ पे पिंक हेयर कहा। सक्यूबस कस्टमर ने पूछा कि क्या उनके बारे में बात हो रही थी। डॉग कस्टमर ने कहा कि यहाँ पे पिंक हेयर और किसके हैं और उनसे कहा कि वो रिलैक्स करें और फन करें और उन्हें चैन इडियट के साथ इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं। डॉग कस्टमर ने भी कहा कि वो साफ साफ खेल रहे हैं और वो इस चीज को काम कैसे कह सकते हैं। सक्यूबस कस्टमर कह रही थी कि वो वहाँ पे बहुत जरूरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डॉग कस्टमर ने कहा कि देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि वो वहाँ पे एक रोमांस शो को फिल्म कर रहे हैं। चैन ने कहा कि वो कस्टमर के साथ फाइट ना करें। डॉग कस्टमर ने कहा कि ये उनकी ही चॉइस थी और उन्होंने वहाँ पे 3 में से 1 ड्रिंक को ले लिया था और जाते हुए कहा कि बाकी ड्रिंक वो ले सकते थे। चैन ने कहा कि ये तो प्रमोशनल प्रोडक्ट भी नहीं है और उनसे कहा कि वो अपना चेंज तो वापस लेके जाएं। डॉग कस्टमर ने कहा कि ये कुछ ज्यादा ही था। चैन को बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था और वो सोच रहे थे कि क्या डॉग कस्टमर ने ड्रिंक वहाँ पे उन दोनों के लिए ली थी मगर फिर भी डॉग कस्टमर को अपना चेंज तो लेना ही था। सक्यूबस कस्टमर ने पूछा कि ये डॉग कस्टमर कौन था। चैन ने कहा कि ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं और भले ही डॉग कस्टमर की लैंग्वेज थोड़ी हार्श हो मगर वो एक अच्छा इंसान है। सक्यूबस कस्टमर ने पूछा कि क्या वहाँ पे इन जैसे और भी कस्टमर आते हैं। चैन ने कहा कि डॉग कस्टमर इकलौते ऐसे ही हैं मगर इसके अलावा वहाँ पे कुछ इम्प्रेसिव कस्टमर भी आते हैं। सक्यूबस कस्टमर ने पूछा कि क्या इम्प्रेसिव का मतलब ये था कि उनकी अलग पर्सनैलिटी थी। चैन बताने लगे कि वहाँ पे अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग आते हैं और एक ओल्ड मैन आए थे जो कि एक स्ट्रीमर भी थे। चैन और सक्यूबस कस्टमर बात करते रहे और कुछ समय बाद सक्यूबस कस्टमर वहां से जा रही थी। सक्यूबस कस्टमर ने चैन को डेटा कलेक्ट करने के लिए थैंक यू कहा और वहां पे वो जो रिजल्ट देखना चाहती थी वो उन्हें मिल गए थे और चैन की वजह से साइड इफेक्ट को भी हैंडल कर लिया गया था। और चैन ने वहां पे जो ड्रैगन कस्टमर और वेयर वुल्फ के बारे में एक स्टोरीज बताई थी वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी।
चैन ने कहा कि वो ग्लैड थे कि वहाँ पे सब कुछ वर्कआउट हो गया था। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि वो पर्सनली एक और चीज के लिए क्यूरियस थी। चैन ने पूछा कि वो क्या था। सक्यूबस कस्टमर ने पूछा कि चैन ने उनकी स्टोरी क्यों सुनी थी। वो जैसा उन्होंने पहले कहा था वो यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि चैन ने उन्हें ये कहा था, मगर एक बात ये थी कि उनके पास वहाँ पे बात करने के लिए कोई नहीं था और जब भी उन्हें लव को लेकर ट्रबल होती थी तो सब लोग उन्हें इग्नोर करते थे और उन्हें सुनते भी नहीं थे। मगर चैन ने सिर्फ ना ही उनके कंसर्न्स को सुना था मगर उन्हें सोल्व करने की भी कोशिश करी थी और चैन से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। चैन ने कहा कि उन्होंने मदद इसलिए करी थी क्योंकि सक्यूबस कस्टमर वहां पे प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रही थी और चैन ने सक्यूबस कस्टमर जितना सिंसियरली कभी भी विश नहीं करा था। और जब से वो अडल्ट बने थे तो वो पार्ट टाइम जॉब्स ही कर रहे थे और उनके पास कभी ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो अचीव कर सके। मगर सक्यूबस कस्टमर को लव का भी अब्सर्ड आइडिया पसंद था और जब उन्होंने देखा कि वो कितना हार्ड वर्क कर रही थी तो चैन उनकी मदद करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने मदद करी थी क्योंकि चैन खुद ऐसा नहीं कर सकते थे और वो ये चाहते थे कि सक्यूबस कस्टमर जो जॉब ढूंढ रही थी वो उन्हें ढूंढ सके और कहा कि वो अपना बेस्ट करें और आगे से चैन उनकी जितनी हो सके उनकी मदद करेंगे। सक्यूबस कस्टमर ने थैंक यू कहा। चैन को भी याद आया कि सक्यूबस कस्टमर ने कहा था कि वो उनके होम को विजिट करना चाहती थी। सक्यूबस कस्टमर वहाँ पे बात को टाल ही रही थी। चैन ने कहा कि फिलहाल उनके लिए ये चीज करनी मुश्किल थी क्योंकि वहाँ पे कुछ रीजन थे, मगर बाद में वो इस चीज को लेके पॉजिटिवली सोच सकते थे तो क्यों ना वो फिर से दोबारा मिले। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि वो दोबारा जरूर मिलेंगे। कुछ समय बाद चैन स्टोर में आके काम कर रहे थे और वो बहुत ज्यादा थक चुके थे और सोच रहे थे कि क्या उन्होंने अपनी सारी एनर्जी लास्ट नाइट के एक्सपेरिमेंट में खत्म कर दी थी और अभी भी वर्क खत्म होने में 3 आवर बचे थे। चैन सोच रहे थे कि क्या वो थोड़ी कॉफी ले, तभी वहाँ पे मैनेजर आई और वो चैन को बुला रही थी। चैन ने कहा कि मैनेजर आज जल्दी आ गई थी। मैनेजर ने कहा कि अब से चैन मॉर्निंग शिफ्ट के पार्ट टाइमर है। चैन ने कहा कि मगर वो तो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। मैनेजर ने कहा कि ये बात सही है, मगर अगर कोई कस्टमर पूछे तो वो यही कहेंगे कि वो मॉर्निंग शिफ्ट के वर्कर हैं। चैन वहाँ पे कारण पूछ ही रहे थे तभी वहाँ पे स्टोर में बहुत ज्यादा लोग आ गए थे। चैन भी सोच रहे थे इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या हो रहा था और यहाँ पे इतने सारे कस्टमर क्यों आ गए थे। तभी एक कस्टमर ने चैन से पूछा कि क्या वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। चैन ने यहाँ पे झूठ बोला कि वो मॉर्निंग शिफ्ट के वर्कर हैं और कस्टमर ऐसा क्यों पूछ रहे थे। कस्टमर ने बताया कि उन्होंने एक वीडियो देखी थी और यहाँ कहा गया था कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है। कस्टमर ने पूछा कि क्या स्ट्रीमर ने यहाँ पे विजिट करा था। यहाँ पे स्ट्रीमर ओल्ड मैन वहाँ पे वीडियो में बता रहे थे कि एक यंग मैन की वजह से वो डिलीवरी फूड्स पे हुक हो चुके थे और वो पर्सन इतने काइंड थे कि उनकी ओल्ड एज से भी वो बॉदर नहीं हुए थे तो वो स्टोर में दोबारा जाएंगे। चैन और मैनेजर ने भी वीडियो देख ली थी। मैनेजर ने पूछा कि क्या ये वही कस्टमर थे जिन्होंने चैन को 500,000 वॉन दिए थे। चैन ने कहा कि यही था और कस्टमर ने उनका फेस भी रीड करा था। मैनेजर भी समझ गई थी कि ये वही लैंड गॉड थे। चैन ने भी कहा कि क्या ये सच में गॉड थे क्योंकि चैन को तो लगा था कि यहाँ पे एक शज़ैम था और क्या इस कस्टमर को यहाँ पे ऐसे गॉड देखा जाता है। मैनेजर ने कहा कि बात इस तरह नहीं थी और ये एक विजार्ड है जो जिनकी एग्रीकल्चरल मैजिक में स्पेशलाइजेशन है और जब भी वहाँ पे ड्राउट होता है तो वो क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद करते हैं तो इसलिए उन्हें लैंड गॉड कहते हैं। और इन्होंने कहा था कि वो रिटायर हो गए थे और उन्होंने स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी और जब उन्होंने चैन का फेस रीड करा था तो उन्होंने क्या कहा था। चैन ने बताया कि उनसे कहा गया था कि वो कुछ बड़े इवेंट को एक्सपीरियंस करेंगे मगर वहाँ पे सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। चैन ने पूछा कि क्या इस चीज में क्रेडिबिलिटी थी। मैनेजर ने कहा कि मगर एक बड़ा इवेंट तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है क्योंकि जब वहाँ पे बहुत ज्यादा कस्टमर आ जाते हैं तो मैनेजर के लिए चीज अच्छी है मगर चैन के लिए चीज सही नहीं है। चैन भी इस बात से एग्री कर रहे थे। चैन ने पूछा कि स्ट्रीम से लोकेशन के बारे में कैसे पता चला था। मैनेजर ने बताया कि ऐसा हो सकता है कि व्यूअर्स ने वहाँ पे लाइव स्ट्रीम के टाइम पे आसपास की जगह को पहचान लिया हो और मैनेजर भी वहाँ पे स्ट्रीम देखते हुए लास्ट नाइट बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और क्योंकि वो भी कभी कभार स्ट्रीम को देखती हैं, लास्ट नाइट उनका स्टोर मेंशन हुआ था तो वहाँ पे व्यूअर्स एक्साइटेड हो गए थे और मनी को स्पेंड कर रहे थे। चैन भी समझ गए थे कि सुबह इतने ज्यादा लोग क्यों आए थे। मैनेजर ने कहा कि वो वहाँ पे सिचुएशन को तो अप्रिशिएट कर रही थी मगर चैन अब से ऐसा ही प्रिटेंड करे कि वो मॉर्निंग शिफ्ट के वर्कर हैं। चैन भी वहाँ पे बात को समझ गए थे और उन्हें कभी भी नहीं लगा था कि ये इतनी बड़ी डील होगी। चैन ने मैनेजर से पूछा कि यहाँ पे लैंड गॉड क्या स्ट्रीम करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि मकमैग उनका मेन कंटेंट नहीं है। मैनेजर ने बताया कि वो तो ज्यादातर मकमैग की वीडियो ही देखती हैं मगर वो स्ट्रीम करते हैं FPS गेम्स। चैन भी देख रहे थे कि इस उम्र में ये बंदा FPS गेम खेल रहा है। चैन ने भी पूछा कि सब चीजों में से ऐसे ही गेम्स क्यों। मैनेजर ने बताया कि लैंड गॉड ने कहा था कि वो उन चीजों को कर रहे थे जो वो यंग एज में नहीं कर पाए थे और एक गेम में अराउंड 40 किल्स होते हैं।
फिर मैनेजर ने चैन से पूछा कि कल कैसा हुआ था। चैन ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रही थी। मैनेजर ने कहा कि पोशन मीटिंग के बारे में और क्या उनका एंटी मैजिक वर्क हो गया था। चैन ने कहा कि वहां पे कुछ मुश्किल नहीं था, मगर उन्हें ऐसी फीलिंग आई थी क्या एक सक्यूबस ही होता है। मैनेजर थोड़ा कंफ्यूज हुई। मैनेजर ने पूछा कि क्या सक्यूबस कस्टमर ने पिछले दिन ऐसा कुछ रिएक्शन करा था। चैन भी सोच रहे थे कि मैनेजर कैसा रिएक्शन कर रही है। चैन भी सोच रहे थे कि मैनेजर ये सब क्या कर रही है, मगर उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा ही करा था और वो इस चीज की एक्टिंग क्यों कर रही है। मैनेजर ने कहा कि ये चीज कंफर्म करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजर ने कहा कि मगर चैन ने वहां पे हेल्ड बैक करा था और ना ही चैन सिर्फ अमेजिंग है मगर साथ में टफ भी है। चैन ने बात का मतलब पूछा। चैन कह ही रहे थे कि उन्होंने सिर्फ देखा ही था। मैनेजर ने कहा कि सिर्फ देखा ही था तो इसका मतलब ये था कि सक्यूबस कस्टमर ने चैन को सेड्यूस करा था, मगर ये चीज सक्यूबस कस्टमर ने जानबूझ के नहीं करी थी, मगर उन्होंने चैन के ऊपर एक स्पेल का इस्तेमाल करा था। सक्यूबस रेस के पास एक सेल्फ टोट स्पेल है जो कि दूसरे पर्सन को उनके पसंद में ला सकता है और ये स्पेल किसी भी टाइम बिना प्रिपरेशन के इस्तेमाल करा जाता है जब तक वहाँ कंडीशन मेट हो। और कंडीशन ये है कि जो उनके सामने पर्सन है उसे वो पसंद करते हो, तो इसे तभी इस्तेमाल करा जा सकता है जब वहाँ पे लव की फीलिंग हो या फिर अफेक्शन हो। मगर कभी कभार ये अनजाने में भी इस्तेमाल हो जाती है तो काफी सक्यूबस इस चीज को रियलाइज भी नहीं करते हैं, मगर 99% टाइम दूसरा पर्सन सक्यूबस के लव में आ जाता है। तो मैनेजर कह रही थी कि बात ये थी, तो चैन ने कहा कि वो इस मैजिक से इम्यून थे। मैनेजर ने कहा कि बात बिल्कुल यही थी और सक्यूबस कस्टमर ने वहां पे फोर्स का इस्तेमाल करा होगा। और क्या चैन ने कुछ भी फील नहीं करा था? चैन ने कहा कि ऐसा नहीं था और वहां पे जो सिचुएशन थी मैनेजर ने जो कहा था उससे अलग थी, क्योंकि सक्यूबस कस्टमर अपने माइंड में नहीं थी पोशन के साइड इफेक्ट की वजह से और वहां पे कुछ और भी लोग थे, तो शायद ये चीज पोशन के एक्सीडेंट से हो गई थी। मैनेजर ने भी कहा कि शायद ऐसा ही होगा, तो क्यों ना वो इस चीज को साइड में रखे, क्योंकि चैन की शिफ्ट खत्म होने में टाइम था और वो वेयर हाउस को जाके इंस्पेक्ट करना चाहती थी और साथ में चीजों को रिस्टॉक भी करना चाहती थी, क्योंकि ये चैन के नए कॉन्ट्रैक्ट की नई कंडीशंस थी। तभी वहां पे डोर ओपन हुआ और चैन और मैनेजर ने वेलकम कहा और यहाँ पे थी हैना। हैना ने वहां पे मैनेजर और चैन को हेलो कहा। मैनेजर ने भी खुश होकर कहा कि वो काफी समय बाद मिल रही थी, मगर उन्हें कहा कि वो क्या कर सकते थे क्योंकि चैन को उस दिन काम कर रहा था तो उनके साथ नहीं खेल सकते थे। हैना ने भी कहा कि वो उस दिन नहीं खेल सकते थे। चैन ने माफी मांगी और कहा कि उनकी कुछ नई ड्यूटीज थी। हैना ने ड्यूटीज के बारे में पूछा। चैन को ये बात एक्सप्लेन करने में मुश्किल लग रही थी, मगर उन्होंने बताया कि उन्हें बेसमेंट में जाके, जो कि एक डंजन की तरह है, वहां पे आइटम्स को चेक करना था। हैना ने भी जब डंजन सुना तो वो एक्साइटेड हो गई और कहा कि ये एडवेंचर जैसा लग रहा था और वो भी एक एडवेंचर में जाना चाहती थी। चैन कह रहे थे मगर ये एडवेंचर तो नहीं लग रहा था। मैनेजर ने कहा कि वो उनके साथ काम कर सकती थी और बताया कि ये एक इम्पोर्टेंट जॉब थी, तो क्या वो जानना चाहती थी कि ये किस तरह का काम था। हैना ने बताया कि उन्हें पता था क्योंकि उनकी मॉम भी सेम काम करती हैं और वो हमेशा कहती हैं कि वो बिजी हैं। मैनेजर ने एग्री करा और बताया कि वो उस दिन खेल तो नहीं सकती थी, मगर अगर वो चाहे तो वो उनके साथ उस दिन काम कर सकती थी। और हैना से पूछा कि क्या वो उनके साथ काम करना चाहती थी और जब काम हो जाएगा तो उन्हें स्नैक्स भी दिए जाएंगे। हैना खुश हुई और बताया कि वो उनके साथ चलेंगी। मैनेजर ने कहा कि एडवेंचर शुरू होने से पहले उन्हें अच्छी तरह से तैयार होना होगा और वहां पे मैनेजर ने हैना को उनके स्टोर की यूनिफॉर्म दे दी थी और हैना को एज ए वन डे पार्ट टाइमर की तरह हायर कर लिया था।